माह रमज़ान मुबारक वो बाबरकत महीना है कि जिसमें कुरान लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर उतरा, यह नाजिल किया गया। लोहे महफूज पर कुरान मौजूद था, मगर माह रमजान में इसी कुरान को लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर नाजिल करके उम्मत मुस्लिमा को बताया ये बरकतों वाला, रहमतों वाला, करम वाला महीना है, शरफ वाला, बुलंदी वाला, अलूफ वाला महीना है। इसकी अजमत से गाफिल ना रहना, नफल पढ़ोगे रब फर्ज के बराबर तुम्हें सवाब अता फरमा देगा। और माह रमजान मुबारक में फरमाया एक रात ऐसी है कि जो 1000 महीने की इबादत से अफजल रात है, उसमें इबादत तुम करना। एक रात ऐसी लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फि शहर, फरमाया एक रात ऐसी है, लैलतुल कद्र उसे कहा जाता है, 27वीं शब माह रमज़ान मुबारक की पुरकैफ सातों में एक रात ऐसी जो 1000 महीने की इबादत से अफजल है, इस रात को ही लैलतुल कद्र कहा जाता है। तो कितनी निस्बतें हो गई, कुरान से निस्बत भी, अल्लाह से निस्बत भी, और लैलतुल कद्र भी इसमें मौजूद है। फरमाया नफल तुम पढ़ना, इबादत तुम करना, रोजे तुम रखना, नमाज तरावी पढ़ना, विर्दो वज़ाइफ करना, तिलावत कुरान करना, दिल नरम रखना। जब मेरी बारगाह में आओगे मैं तेरी तमाम हाजतों को पूरा फरमा दूंगा। दिल नरम रखना है, दिल में सख्ती नहीं होनी चाहिए, दिल में हसद नहीं होना चाहिए, दिल में कीना नहीं। इबादत शौक से, कुरान शौक से, अहादीस नबिया का नूर शौक से अपने दामन में समेटो, मस्जिद शौक से आना, रोजे शौक से रखना लेना है तुमने। तुम्हारा मकसद हयात है कि जिंदगी का कोई लम्हा भी मैं गाफिल न रह जाऊं इबादत इलाही से, कि वो मुझे जन्नत देना चाहता है तो मैं माह रमजान की इन पुरकैफ सातों में गाफिल ना रह जाऊं, मस्जिद आने से गाफिल ना रह जाऊं, तिलावत कुरान से गाफिल ना रह जाऊं, रोजे रखने से गाफिल ना रह जाऊं, इतिकाफ करने से गाफिल ना रह जाऊं, नमाज तरावी पढ़ने से गाफिल ना रह जाऊं, नमाज 5 गाना पढ़ने से मैं गाफिल ना रह जाऊं। ये शौक अपने अंदर रखना, रब तमाम हाजतों को पूरा फरमा देगा। अब इसमें एक रात ऐसी है कि जो 1000 महीने की इबादत से अफजल है। 1000 महीने बंदा इबादत करे, 1000 महीने नफल पढ़े, 1000 महीने तिलावत कुरान करे, 1000 महीने अल्लाह को राजी करे, तस्बीह हो तहलील करे, विर्दो वज़ाइफ करे। फरमाया एक रात ऐसी है कि 1000 महीने से मैंने बेहतर बनाई। क्यों? उम्मत मुस्लिमा को रब बख्शना चाहता है अपने महबूब के उम्मतियों को। रब फरमाता है अपने बंदों को अजाब देकर मैं क्या करूंगा, मैं तो तुम्हें जन्नत अता फरमाना चाहता हूं। वो अजाब नहीं देना चाहता, वो हमें जहन्नम में नहीं दाखिल करना चाहता, मगर कोई खुद जाए नमाज 5 गाना से गाफिल होकर, तिलावत कुरान से गाफिल होकर, विर्दो वज़ाइफ से गाफिल होकर, इतिकाफ ही ना करे, जब उसकी बारगाह की तरफ रुजू ही नहीं करेगा तो वो जहन्नम में जाएगा ना। फरमाया माह रमजान बरकतों वाला है, एक रात क़याम तुम कर लेना, मैं सगायर कबायर सारे ही माफ फरमा दूंगा। और इस महीने की अजमत, इस महीने की शान कि इसको निस्बत है अल्लाह से। अब जो बंदा इस माह मुबारका में अल्लाह को राजी ना कर सके वो बदबख्त बंदा है। दुआए जबरील हो रही है और आमीन मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं। दुआ करने वाला फरिश्तों का सुल्तान है, आमीन कहने वाला नबियों का सुल्तान है। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। दुआ करने वाले प्यारे जबरील फरिश्तों के सुल्तान, आमीन कहने वाले नबियों के सुल्तान हैं। दुआ की कबूलियत का दर्जा तो समझिए। माह रमजान मुबारक की रातों को जाया कर दे, तिलावत कुरान ना करे, विर्दो वज़ाइफ ना करे, तो फिर वो शिकवा ना करे, बल्कि अपनी ज़िंदगी पर वो तवज्जो दे और अहवाले ज़िंदगी की तरफ गौर करके कहे इलाही मैं तुझसे मांगता हूँ, रहमत की उम्मीद रखता हूँ, बख्शिशो मगफिरत की तलब रखता हूँ, इलाही तू मुझे मुआफ़ फरमा। तो वहाँ से आवाज़ आएगी तालिब तू बन जा, मैं तेरे सारे मुआफ़ फरमा दूंगा। कोई तालिब तो हो, कोई मंजिल की तरफ जाए तो सही। अगर कोई मंजिल को ही ना पाए तो कैसे कोई मंजिल को हासिल कर सकेगा, रास्ता कैसे हमवार होगा। तो फरमाया मंजिल तक पहुंचना है तो रास्ता तो मैं बता रहा हूं, माह रमजान है, तिलावत कुरान करो, विर्दो वज़ाइफ करो, तस्बीह तहलील करो। तुम और मैं दुआ करें तो हमारी दुआ रद्द की जा सकती है और रद्द हो भी जाती है, मगर फरमाया नबियों का सुल्तान आमीन फरमा रहा है, दुआ करने वाला फरिश्तों का सुल्तान है। क्या दुआ की जा रही है? आका ने फरमाया पहली सीढ़ी पर कदम रखा मिंबर की तो फरमाया आमीन, दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन, तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। यही थी, हलाक हो वो बंदा कि जो
वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में पाए और उनकी खिदमत करके, उनकी ताबेदारी करके, उनका कहा मानकर, उनका हुक्म मानकर, उनकी बात सुनकर रब से जन्नत हासिल ना कर सके, वो हलाक हो जाए, तो आका ने फरमाया आमीन। वालिदैन बुढ़ापे की हालत में हो तो बेटा क्लब में बैठा हो, ये शरीयत इस्लामिया का कानून नहीं है। वालिदैन घर परेशान है तो बेटा दोस्तों के साथ बाजार में है, ये शरीयत इस्लामिया का कानून नहीं है। शरीयत यही बताती है, वाल सफेद है तेरे बाप के, हाथ चूम बाप के, रब तुझ पर करम फरमाएगा। माँ के कदम बोसी कर, माँ दुआ देगी, अल्लाह तुझे रिज़्क़ अता फरमाएगा। आज परेशानी है, रिज़्क़ नहीं है, मगर फरमाया वालिदैन तेरे पेरेंट्स राजी हैं तुझ पर, वो खुश होकर दुआ देंगे, तू मुस्कुरा कर देख, रब तुम्हें सवाब देगा। आम नहीं, मकबूल और मबरूर हज कर रब तुझे सवाब अता फरमा देगा। तो ये नेमत है वालिदैन, कायनात की ऐसी नेमत जमीन और आसमान में नहीं मिलेगी जो रिश्ता वालिदैन का अल्लाह ने औलाद से बनाया है। तो फरमाया आमीन, इसलिए कहा कि बुढ़ापे की हालत में माँ और बाप हो तो औलाद को ख्याल ना हो, उनकी खिदमत करके रब से जन्नत ना हासिल कर सके, वो बंदा हलाक हो जाए। तो आका फरमाते हैं जिब्रील ने दुआ की तो मैंने आमीन फरमाया है। और दूसरी मर्तबा आका फरमाने लगे मेरे सहाबा सुनो, जिब्रील दुआ कर रहे थे कि आका हलाक हो वो बंदा रमजान भी पाए, इस महीने में तिलावत कुरान ना करे, नमाज तरावी ना पढ़े, नमाज पंजगाना से दूर रहने वाला, तिलावत कुरान ना करने वाला, एतिकाफ ना करने वाला। फरमाया इस महीने की अजमत से गाफिल बंदा, फरमाया वो हलाक हो जाए। आका फरमाते हैं आमीन। इलाही से अपने दिल की बस्ती को आबाद ना कर सके, माह रमजान पाए, तिलावत कुरान से अपनी जुबान को तर ना कर सके। ऐ लोगों, माह रमजान पाए मगर मस्जिद जाकर अहद अहद की सदा बुलंद ना कर सके, फरमाया हलाक हो वो बंदा, हलाक हो। तलब ना कर सके, तिलावत कुरान ना कर सके, विर्दो वज़ाइफ ना कर सके, नमाज तरावी से गाफिल रहे, इतिकाफ से गाफिल रहे, रोजे से गाफिल रखे, फरमाया हलाक हो जाए वो बंदा। की तरफ गौर करना चाहिए कि रमजान में हमने करना क्या है। हमारे लिए तो आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है ना। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमारे लिए नमूना हयात है ना, कि हमने जिंदगी के शब रोज गुजारने हैं तो किस तरह गुजारने हैं। तो आका अलैहिस्सलाम पूछा गया माले सालिहा तो और भी बहुत से हैं, माह रमजान में कौन सी इबादत ज्यादा करनी चाहिए। तिलावत कुरान है, विर्दो वज़ाइफ है, एतिकाफ है, जिक्र इलाही है, मस्जिद जाना है, मस्जिद जाकर भी बैठे तो हर सांस का बदले नेकी है। हमारे लिए तो जिंदगी, बेहतरीन जिंदगी अगर हमने गुजारनी है तो आइडियल नमूना कौन है? आका अलैहिस्सलाम है, हमारे नबी हैं, हमारे पेशवा हैं, हमारे दिलबर हैं, मूरी से दिल शकिस्तगा हैं, राहत आशिका हैं, राहबरे राह सालिका हैं। हमारे लिए आइडियल तो वो ही है। तो पूछा गया कौन सी इबादत ज्यादा करनी चाहिए, तो लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना के तहत उलमा फरमाते हैं आका की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हो, सिराते मुस्तकीम पर गामजन होना चाहते हो, जन्नत के राही बनना चाहते हो और जन्नत जाना चाहते हो, तो फरमाया हुजूर की जिंदगी को देखो ना। पूछा गया कौन सी बेहतरीन इबादत, तो हुजूर का अमल पता क्या था? माह रमजान में एक सदकात व खैरात करना और दूसरा तिलावत कुरान करना, ये अफजल तरीन माह रमजान की इबादत में शामिल है।